इस क्वेश्चन में तमाम जो फिगर्स दी हुई हैं इनका हमने पेरीमीटर मालूम करना है। तो पेरीमीटर के लिए जैसे कि पहली दो जो फिगर है वो तो एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इसके तो हमारे पास फार्मूले होते हैं। लेकिन जो एक शेप होती है ना, जो कह लें कि बेढंगी सी होती है, उसकी कोई लेंथ विड्थ इक्वल नहीं होती, तो उसका जो है ना वो फार्मूला नहीं होता, उसको हम उसकी लेंथों को वैसे ही प्लस करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन सारे को हम वैसे ही प्लस करते हैं कि इसका पेरीमीटर बगैर फार्मूले के ही निकालते हैं। जिस तरह कि ये पहली जो डायग्राम है इसको मैंने इधर पेपर पे ड्रा किया है। ये क्योंकि स्क्वायर है उन्होंने एक साइड ही दी हुई है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 2 मीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब इन चारों साइडों को प्लस कर लें, 2 प्लस ये 2 प्लस ये वाला 2 और प्लस ये वाला 2, 4 साइडें थी ना, इन सारों को प्लस किया तो ये आ गया 8। इनका यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। पेरीमीटर इसका 8 सेंटीमीटर आ गया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला भी हमें पता है, तो हम एहतियातन मैं ये भी आपको करवा देता हूँ आपने, लेकिन इनमें से एक मेथड ही करना होता है। 4 इसकी एक साइड की लेंथ क्योंकि 2 है तो 4 2 दा 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब जो सेकंड है इसमें देखें, अगर ये साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 है। इस तरह हम प्लस करके हम डायरेक्ट भी इसका मालूम कर सकते हैं। 3 + 2 + 3 + 2, इन सारों को प्लस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्योंकि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हमने फार्मूला भी सीखा हुआ है। 2 इसका होता है लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को पहले प्लस कर लें, 3 और 2 5, लेंथ और विड्थ को प्लस किया 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह फार्मूले से कर लें तो ये भी आसान है। ये वाली एक फिगर है, मैंने यहाँ से दे के इधर इसको बनाया है, तो इसका भी पेरीमीटर मालूम करना है। ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन इसका जो पेरीमीटर मालूम करना सबसे आसान होगा कि तमाम साइड को प्लस करने से जो आंसर आएगा ना वो पेरीमीटर होता है। अब ये साइड भी दी हुई है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, लेकिन इस साइड की जो है ना वो लेंथ हमें दी नहीं हुई, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस लेंथ का तो पता नहीं है तो हम क्या प्लस करें। अब देखें ये 1 है, यानी इसके बराबर अगर हम आए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है 1, अगर ये 1 है तो ये 1 होगी ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि फिर मैं कलर चेंज करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 3 हो जाएगी। ये लेंथ 3 है तो इसके बराबर भी ये 3 है। अब आगे देखें कि अब ये ऊपर वाली जो लेंथ है ना, ये वाली ये 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जितनी ये है उतनी ही ये है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगी। तो इस तरह करके हमने सामने वाली साइडों को देखते हुए, जिस साइड का पता नहीं ना होता उसकी लेंथ भी हमने मालूम कर लेनी होती है इस तरह से। तो अब देखिए, अब इन सारी लेंथों को हम प्लस कर लें। किसी एक तरफ से शुरू करना है और जहाँ शुरू करना है फिर ऐसा ना हो कि वो दोबारा भी जमा हो जाए। अब ये 1 है, मैं इस तरफ को चाह रहा हूँ, फिर 3 है और फिर 4 है, ये 4 के बाद ये वाला 4 है, इस 4 के बाद ये वाला 4 है, इसके बाद ये ऊपर से नीचे को आ गई ये 3 है, इसके बाद इस वाले 3 पे आ जाए, ये 3 हो गया। अब ये 1 है, अब ये वाला 1 है, अब इसके बाद ये 2 है। इन सारों को प्लस कर लें। प्लस करना मुश्किल तो नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो मुश्किल था ना वो ये वाली वैल्यू मालूम करना था। अब इन सारों को हम अपनी फिंगर्स के उंगलियों के ऊपर ही इनको प्लस कर सकते हैं। तो इन सब को प्लस किया तो ये आ जाएगा 26, और इसके साथ जो भी यूनिट था क्वेश्चन में दिया हुआ तो वही क्वेश्चन हमने इसका यूनिट सार लिख देना। उन्होंने बताया हुआ था क्वेश्चन में कि ये सेंटीमीटर्स हैं, तो हम इसके साथ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाली फिगर को मैंने यहाँ ड्रा करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया हुआ कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये वाली साइड भी 1 है, अगर ये वाली साइड 1 है तो इसके अपोजिट साइड भी 1 है। इसी तरह इस वाली डायग्राम में ये साइड अगर 1 है तो इसके अपोजिट साइड भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है।
अब इसकी सारी बाउंड्री वाल को प्लस कर लें। 4 दीवारें इसकी हैं, वो चारों 1 1 की हैं, 1 + 1 + 1 + 1, और 4 साइडें इसकी हैं, ये भी सारी 1 1 ही हैं, इनको भी सारों को प्लस कर लें। तो ये टोटल 8 दीवारें थी 1 1 की, तो ये 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो इसका जो हम पेरीमीटर है वो हम स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फार्मूला उससे भी कर सकते हैं। फिर जब एक का आ जाएगा तो उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो जितना एक का पेरीमीटर आएगा 4 आएगा तो उसको हम उसका डबल कर देंगे तो 8 बन जाएगा। वो मेथड भी ठीक है, लेकिन ये मेथड भी इसमें ठीक रहेगा। इस वाली फिगर्स में वैसे तो तमाम इसकी बाउंड्री वाल की लेंथ दी हुई है सिवाय इस रेड वाले के, ये जिसको मैं रेड किया ना, इसकी लेंथ का नहीं पता, बाकी ये भी दिया है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये 5 है। तो अब हमने ये वाली साइड इस हिस्से की लेंथ कैसे मालूम करनी है। ये टोटल है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, मतलब कि इसके इक्वल तक यहाँ तक ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो टोटल थी 5। अब ये जो हिस्सा रह गया ना, ये इसके इक्वल है, इस वाले हिस्से के इक्वल है। तो अगर ये टोटल 5 है, 5 में से 2 ये गया, 2 ये गया, यानी 5 से 4 निकल गए, बाकी रह गया 1, ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 होगा तो ये वाला भी 1 होगा। तो अब हमारे पास ये वाली लेंथ भी जब मालूम हो जाए तो इसकी तमाम बाउंड्री वाल की लेंथ को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाए ताकि वो दोबारा ना हो। ये जो रेड में लिखा ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये दोबारा नहीं प्लस कर लेने, चाहे आप इसको रेज कर लें, यहाँ से शुरू कर लें 1, ये फिर ये वाली साइड 4 है, ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है सारी साइड, फिर 2, फिर 2, 2 + 2, फिर 4। तो अब इसको दोबारा देख लें कि सारी साइडें आ चुकी हैं। जब सारी साइडें हम लिख चुके हों तो अब इनको हमने प्लस कर लेना है। तो ये प्लस किया तो ये आ जाता है 22। साथ इनका जो यूनिट है सेंटीमीटर, वो इसके साथ लिख देंगे। तो ये बेटा इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब ये जो फिगर है ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रा किया है। अब इसमें देखें कि हमें इसमें कोई 3 साइडें हैं जिसकी लेंथ दी नहीं हुई, तो हमने यहाँ से खुद उसका आइडिया करना है कि वो क्या है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है ना, तो ये भी इसके इक्वल ही है। आप देखें ना, दोनों इक्वल ही हैं। ये 6 है तो ये वाली साइड भी 6 होगी। अब ये वाली साइड नहीं दी हुई, अगर ये वाली साइड 8 है तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। अब बात रहेगी इस वाली की। इस वाली का देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है। ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन रेड कर दिया। ये इसके इक्वल जितना ये है ना उतना ये कर दिया। ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 हो गया। अब इसमें देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 है, यानी इसके बराबर ही है ना। ये यहाँ से लेके जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो ये 8 है, ये 8 है, तो इसके बराबर भी 8 है। तो जो लेंथ नहीं ना दी होती, उसके जो अपोजिट साइड पे जो लेंथ होती है ना, वहाँ से हमने देखना होता है कि वो उससे हमने इसका आइडिया करना होता है। तो अब हमारे पास तमाम साइड की लेंथ आ चुकी हैं। अब इन सारों को हम प्लस कर लेते हैं। किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाएं, इस 8 से शुरू हो जाते हैं। 8 + 3 + 6। अब इसमें ये रखना है कि कोई साइड रह ना जाए। +8 + 6 + 3 प्लस फिर 8 प्लस ये 3। इनको प्लस करने की ज़रूरत नहीं, आप यानी कि इकट्ठा ना लिखें ऐसे, जिस तरह हमने यहाँ से लिखा ना, आप इनको ऐसे ही अलग-अलग लिख के प्लस कर लें। +8 और +3, ये वाला 8 हमने स्टार्ट में लिख लिया था। अब इन तमाम को हम प्लस कर लेते हैं। तो इनको प्लस करने से आ जाता है 56 सेंटीमीटर। तो ये इस वाली फिगर का कंप्लीट ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब इस वाले पार्ट में ये जो फिगर दी हुई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इससे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन जब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए कि ये साइड 10 है और ये साइड सारी 12 है, और ये जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई है इसका नहीं बताया हुआ कुछ भी। तो इसका हमने ये करना है
कि जैसे ये लेंथ जो 12 है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि लेफ़्ट राइट को है, लेफ़्ट से राइट तक टोटल जो लेंथ है इसकी जो पैमाइश है 12 है। तो आप देखें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ़्ट राइट को वो कितनी है, उसको मैं रेड कर रहा हूँ। ये है, एक ये है, एक ये है, ये जितनी भी हों, ये है और एक ये ऊपर है। जो मैंने रेड की है ना, ये रेड वाली सारी 12 हैं, क्योंकि ये टोटल जो लेंथ है, हम इसको नीचे लेके आए, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो ये इस लेंथ के रेड वाले सारे पीसों को अगर हम नीचे लेके आए तो ये 12 के ऊपर पूरे पूरे आ जाते हैं। इसी तरह अब जो लाइन ऊपर नीचे को है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ग्रीन शेड है ये। अगर ग्रीन शेड की ये पट्टियाँ मैं लेके आऊँ इस लाइन पे तो ये सारी इसके बराबर आएंगी 10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी रेड हैं ये सारी 12 हैं और ये जो ग्रीन है ये सारी 10 के इक्वल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे ही कह लें कि ये स्टेप बने होते हैं ना, एक स्टेप, ये स्टेप इन दोनों की पैमाइश के प्लस के इक्वल होते हैं। अब इसका जब हम पेरीमीटर मालूम करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये 12 है, ये 10 है। अब इसमें जो रेड वाले हैं ना वो सारे नीचे वाले के इक्वल हैं, तो वो भी 12 है और जो ग्रीन वाले हैं वो इसके इक्वल हैं, वो भी 10 है। या ऐसे ही कह लें कि 10 को, ये 12 को भी 2 दफ़ा प्लस कर लिया और 10 को भी 2 दफ़ा प्लस कर लिया। तो अब इनको सबको प्लस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।